इनकी नियत केवल ये थे कि मैं और मेरा सही रहे और बाकी सारे हो जाएं खत्म। तो हालात ये थे कि जो जायज जो टिकटें हैं वो नहीं हमारे को मिलती थी। हमेशा जो जहाँ खड़े होते थे वहाँ पे नीचे कटाई होती। पता नहीं किस तरह से इनके ये सपने संजो रहे थे कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे। वो अंगूर खट्टे हैं वाली बात है कि सियानी बिल्ली खम्बा नोचे। सच्चाई है ये कि लोगों ने इनको पूरी तरह से नकार दिया है और उसके ऊपर समीक्षा करके और उसके ऊपर आगे कार्रवाई करें और नए लोगों को आगे आने दें। उसके बजाय जो है ये जो है ध्यान भटकाने की बातें करते हैं ताकि जो है किसी तरह से जो है जो सत्ता जो ये जिसके ये सपने लेकर सो रहे थे वो किसी तरह से जो है इनको दूर ना किया जाए और वहां पे जो है जो कुछ भी मिल सकता है वो जो है खींच लो। वो इनका वो रह गया है। हरियाणा में आप क्या मानते हैं कांग्रेस की हार के कारण, क्योंकि उन्होंने तक कोई रिपोर्ट चिंतन कर रहे हैं? कांग्रेस के अंदर ये चिंतन मंथन सारा कुछ चलता ही रहता है, अभी नहीं है, ये तो शुरू से होता आया है। लेकिन जो जिसको सारा वो कहते हैं ना रेंज जिसको सौंपी गई हो और वो ही अपने ही लोगों को काटना शुरू कर दे, अपने ही लोगों को खत्म करना शुरू कर दे। अब जो है ना वो खेत जो है ना बाढ़ अगर खेत को खाना शुरू कर दे तो फिर खेत हरा भरा कैसे हो सकता है। वही हाल जो है हुड्डा साहब का हुआ। मैम आप जो है पहले काफी टाइम कांग्रेस में रही हैं, आप बीजेपी में हैं, तो आपको दोनों पार्टीज में क्या अंतर महसूस होता है? मैं बहुत सुकून महसूस कर रही हूँ। एक संगठित पार्टी है, ऐसी पार्टी है जो संभालती है। सच्चाई है ये। हमने तो इतने साल जो है कांग्रेस के अंदर काम करा, केवल कटाई पटाई षड्यंत्र और ये सारी चीजों के अलावा और कुछ हमने देखा नहीं। अपना यही देखते थे कि कैसे बचो भाई, कैसे आगे काम करना है, कैसे नहीं करना, कैसे टिकटों का बंटवारा जैसे होता था। यहाँ पे आपने सबने देखा पिछले दिनों में जो है जिस तरह से हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जा के 5-5 लोग जो हैं इन्होंने टिकटार्थी बना दिए, हर एक को जो है झूठ बोलकर जो है उसको वो कर दिया। तो मतलब इनकी नियत केवल ये थे कि मैं और मेरा सही रहे और बाकी सारे हो जाएं खत्म। और आज उसी का नतीजा ये है कि कांग्रेस पूरी तरह से वेंटिलेटर के ऊपर चली गई। और यहाँ क्या आपको अच्छा लगता है, क्या एडवांटेज लगती है बीजेपी में? तो मैंने आपको बताया ना, अब आप देखिए जो होनहार लोग हैं और जिनके अंदर क्षमता है उनको काटने के बजाय आगे बढ़ाया जाता है। मेरे को घर बैठे बिठाए जो है राज्यसभा के अंदर लेकर आए। कभी मैं सोच भी नहीं सकती थी कांग्रेस के अंदर कि इस तरह से जो है राज्यसभा के अंदर मैं आऊंगी। तो ये तो आप अपने आप में ही जो है ये उदाहरण है, इसमें कोई शक की बात नहीं। वहां पर तो ये था कि अपनी जो है हालात ये थे कि जो जायज जो टिकटें हैं वो नहीं हमारे को मिलती थी। हमेशा जो जहाँ खड़े होते थे वहां पे नीचे कटाई होती थी। पूरी तरह से जो है ये सोचा जाता था कि इनको किस तरह से खत्म कर दिया जाए। और वही नतीजा ये है कि आज पूरे हरियाणा के अंदर अपने ही लोगों को जो है काट पीट के सारा कुछ खत्म करके इस हालात के अंदर आ गए। पता नहीं किस तरह से इनके ये सपने संजो रहे थे कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे। सच्चाई ये है कि जनता ने ग्राउंड के ऊपर इनको पूरी तरह से नकार दिया, क्योंकि इनको देख के खुश नहीं है कोई। जो हर तरीके से जो है भाई भतीजावाद, हर तरीके से मैं और मेरा, कोई और सामने आ जाए जो इनकी बात जो है वो थोड़ा सा जिसमें होनहार है, आगे निकलने वाला है, उसको मारो, उसको खत्म करो। तो हर जो इतनी जबरदस्त इनसिक्योरिटी जब किसी व्यक्ति में आ जाती है तो आप समझ सकते हैं कि वो फिर जो है वो कभी किसी को देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकते। और वही नतीजा जो हुआ कि बाप और बेटा की अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए सबको और खत्म कर दो। जिस लीडर में उनको पोटेंशियल दिखता था उसको बिल्कुल बढ़ाने की बजाय बिल्कुल पूरी तरह से। और यहाँ पे बीजेपी में ऐसा नहीं। आप अगर काम कर रहे हैं और आपकी क्षमता है तो क्षमता के मुताबिक आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ भी सबको तो नहीं मिलता जैसे आप नहीं। आप देखिए, कहने का मकसद ये है कि जो आपकी अगर क्षमता है और वो आप उस क्षमता के मुताबिक जो है वो देते हैं। मेरे को तो दिया है तो मैं तो और किसकी क्या बात कहूँ। जिस तरह से कांग्रेस में संगठन और जो गुटबाजी की बात कर रहे थे, कांग्रेस में संगठन नहीं था, उसकी वजह क्या है? कांग्रेस में संगठन इसलिए नहीं था क्योंकि जो है अब आप जो हैं इनके प्रभारी जो हैं वो इनके खास आदमी थे, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इनके खास थे। अब इन्होंने 10 जगह जो है सारों के ऊपर हाथ रखा हुआ था कि तू भी बनेगा, तू भी बनेगा, तू भी बनेगा। अब अगर संगठन ये बना लेते तो आधा तो इनका हाल बुरे हो जाने थे। तो इसलिए संगठन इन्होंने खुद ही नहीं बनने दिया। हर एक के साथ यही हालात करे, चाहे अशोक तंवर था उस समय, चाहे शैलजा जी हो उस समय। जो हालात हुए ये कोई छुपे हुए हालात तो है नहीं।
मैडम, आपने इतनी हाईकमान के सामने बातें रखी, हाईकमान ने आपके कांग्रेस में बातें सुनी क्यों नहीं? क्योंकि इन्होंने पूरी तरह से सारा सिस्टम हाईजैक कर रखा है। इसलिए हुड्डा साहब ने और उनके बेटे ने। मैडम, आप भी कांग्रेस में सीएलपी लीडर रही हैं, अभी तक कांग्रेस में सीएलपी लीडर का चुनाव नहीं किया, तो क्या इंटरनली प्रोसेस होता है और अपनी पुरानी पार्टी को आप कैसे सीएलपी लीडर? ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि प्रजातंत्र के अंदर जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है, विपक्ष भी पूरा मजबूत होना चाहिए, तभी सत्ता पक्ष भी जो है सही काम कर सकता है। तो आज जो है इलेक्शन के बाद, इतने दिनों बाद भी सदन चल पड़ा और उसके अंदर जो है नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया है, तो उसका खाली केवल एक ही बात है कि खींचातानी हो रही है। अभी तक जो है ये नहीं चाहते कि इनके हाथ से बागडोर निकले, किसी नए लोगों को लेकर आए। मैंने तो बार बार बोला है, यहाँ पे रघुवीर कादियान जी जो हैं वो इतने पुराने, इतने सीनियर नेता हैं, 6-7 बारी के जीते हुए हैं, इनके खास आदमी हैं, उनको ही डाल दीजिए, उनका हक भी बनता है। उनको भी नहीं देख के राजी है तो सच्चाई है सामने, इनकी असलियत जो है वो सामने नजर आती है।